जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। आपका स्वागत करती है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में 99 या फिर 90% इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व से लेकर जितने भी इंडिया के अंदर जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को आज मैं इस सेशन में कवर करूँगी। आप एंड तक बने रहें। और स्पेशली ये कोई एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उन सभी में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जो कि मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के लिए लेकर आई हूँ, यूपीएससी हुआ या फिर एनडीए या फिर सीडीए, इसमें पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 भी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके कहीं ये 1-2 क्वेश्चन की वजह से एग्ज़ाम ना रहे, और मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व सभी लेकर आई हूँ, जितने भी इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व हैं। तो एंड तक बने रहे इस सेशन के। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सभी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टाइगर रिजर्व्स। सबसे पहले टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो क्या हैं और कब से स्टार्ट हुए हैं, क्या कारण रहा जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी, अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो सबको कवर करते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 क्या है? जब कोई भी एक जनजाति बोलूँ तो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर जो है एनिमल्स के अंदर, या फिर अपन देखते भी हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको कितना ज़्यादा प्रिजर्व किया जाता है, वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी हमने टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट बनाया 1973 में। इसको स्टार्ट किया, लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने। लॉन्च started in 1973 by the government of India due to critically low tiger number। जब टाइगर्स की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो कम होती हुई दिखी हमारी गवर्नमेंट को, तो उसने इस पर एक कदम उठाया और टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया 1973 के अंदर। एंड इसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था उस टाइम के जिसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया? तो टू इंश्योर अवेलेबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। इंडिया के अंदर जो आपने सुना होगा कि बंगाल टाइगर्स हैं, बंगाल के जो टाइगर्स हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है ओवरऑल द वर्ल्ड। तो उनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम होती गई। इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए कहीं ये हमेशा हमेशा के लिए ना चले गए। जैसे कि अपन डायनासोर वगैरह, जैसे कि अपन बोलते हैं कि भाई ये अभी प्रेजेंट टाइम पे अपन देखते हैं कि जो छोटी चिड़िया होती थी उसको अपन गौरैया बोलते थे, अभी वो बहुत ही कम दिखती है। और पास अपने बाजार में तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है, कहीं आप गांव वगैरह जाओगे तब दिखेगी। तो उसी तरीके से उसी चीज़ को, ऐसे ही जो चीज़ है वो एलिमिनेट हो, जो ख़त्म होती जा रही है, इसलिए उसे बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाना पड़ा गवर्नमेंट को। गवर्निंग बॉडी मैनेज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, एक पूरी अथॉरिटी बनाएगी जो कि इसको हैंडल करेगी। एंड इंडिया India is a home to nearly 75% of the worldwide tiger population census 2022। इतना जो टाइगर जो 75% जो टाइगर्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं। इसमें जो संख्या है वो 3682 है 22 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ टाइगर रिजर्व क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे? तो एक कोर बफर स्ट्रेटजी होती है क्रूशियल डिफेंसिव प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है। जैसे कि कोई, यही मान लो ये कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसके अंदर जो बफर एरिया होगा वो, सॉरी, ये बफर एरिया, ये कोर एरिया होगा, एंड बाहर वाला जो साइड वाला एरिया होगा इसको अपन बफर एरिया कहेंगे। बिकॉज
इसमें कोर एरिया में एंड बफर एरिया में क्या डिफरेंस होता है। टाइगर रिजर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक कोर एरिया एंड बफर एरिया। तो सबसे पहले जो कोर एरिया होता है वो क्या होता है, इसमें जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता है, इसके अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है। अब आप लोग बोलोगे कि फिर हम सफारी करने कैसे जाते हैं टाइगर रिजर्व के अंदर, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ बफर एरिया में सफारी करवा कर और बाहर छोड़ दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपने पूरे रिजर्व की सफारी की है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ बाहर तक ही दिखाया जाता है, अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती है। ये आपको जो मेन पॉइंट जो अंदर वाला एरिया होता है उसको अपन कोर एरिया कहते हैं, बाहर वाले को बफर एरिया कहते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है, इधर किसी को भी परमिशन नहीं होती, किसी को भी परमिट नहीं किया जाता, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे परमिशेबल नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहे वो जीने की रखा जाता है, कोई ट्रैवल ग्रुप भी नहीं रहते हैं वहाँ पे। एंड सेकेंड बफर एरिया क्या होता है, इधर जो भी वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको वहाँ परमिशन होती है जाने की। एंड और जैसे किसी को सर्वे करना है या फिर किसी को कुछ रिसर्च करनी है तो उसके लिए उससे बफर एरिया में जाने की परमिशन लेनी पड़ती है कई जगह से। तो ये हो गया अपना टाइगर जो भी रिजर्व होता है उसका स्ट्रक्चर, दो पार्ट में डिवाइड किया होता है और उसको बफर एरिया एंड कोर एरिया। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप पूरा टाइगर रिजर्व नहीं घूम के आते हो, आपको बफर एरिया दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। एंड core and buffer zone strategy is a key to success. To core is the absolutely structural, while the buffer involve the local people to minimize the conflict and secure the habitat। और जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी सबकी जो भी उनकी हैबिट्स हैं जो भी हैं उनको सिक्योर रखते हुए ये सब किया जाता है। जैसे कि अभी अभी मैंने कल या परसों डेली रैपिड रिवीजन की क्लास में आपको बताया था कि जो टाइगर रिजर्व के ऊपर एक आर्टिकल आया था काफ़ी अच्छा, उसमें बोला गया था कि अगर किसी टाइगर रिजर्व को, किसी भी फॉरेस्ट को अगर टाइगर रिजर्व के उसमें रखा जाता है तो वहाँ की जो विलेजर्स हैं या फिर वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका क्या। तो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट मैनेज करती है, देन उसको रिजर्व बनाती है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैगशिप रिजर्व एंड क्रिटिकली एग्जाम फैक्ट। आपके क्या क्या जो क्रिटिकली एग्जाम फैक्ट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इंडिया के अंदर टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं 2025 के अंदर, अभी 2025 के अकॉर्डिंग। एंड इसको कब स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। एंड फर्स्ट जो रिजर्व था वो उत्तराखंड का था जिसको जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहते हैं। और इसका शायद इसका नाम राम करके कुछ रख दिया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राजा राम करके कुछ है, आगे भी एक थोड़ा सा नाम है, देन उसके बाद टाइगर रिजर्व है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका फुल नेम क्या रख दिया गया है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का। एंड इंडिया के 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है टाइगर रिजर्व की। तो ये जो तीनों फैक्ट आपको मैंने बताया एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लार्जेस्ट रिजर्व व एरिया, जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला एरिया है वो किस जगह, तो आपको ये नागार्जुन सागर श्री सालिलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा यानी कि जो सबसे ज़्यादा जगह एरिया कवर करता है टाइगर रिजर्व वो कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर। आपको इसका नाम रखना है कौन सा टाइगर रिजर्व है। एंड सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं वो भी आपको रखना है। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि इंडिया का हृदय भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आपको ये भी रखना है। एंड यूनिक हैबिटेट्स, वर्ल्ड ओनली मैंग्रोव डेवलिंग टाइगर्स, तो आपको सुंदरवन के अंदर है, ये भी आपको लर्न रखना है। एंड आते हैं अपन देयर आर की फिगर्स ऑफ लोकेशन फ्रिक्वेंसी टेस्टेड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके एग्जाम में ये जो भी मैंने आपको ये 3-4 फैक्ट बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको ये एग्ज़ाम में लर्न रखने हैं। एंड मैं आपके लिए
प्रूफ के लिए लेकर आई हूँ कि आप विश्वास नहीं करोगे ना कि ऐसे कैसे हम मान लें। अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एस्पिरेंट हो तो आपको मालूम होगा और मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। सबसे पहले तो यूपीएससी सीडीएस वालों में पूछा गया है ये टाइगर प्रोजेक्ट का कब लॉन्च हुआ, तो 1973 में लॉन्च हुआ। एंड विच टाइगर रिजर्व बाय, तो आप देख पा रहे हो कि 2018 और 21 में नागार्जुन सलीम का पूछा गया। एंड सेकेंड सीडीएस और यूपीएससी प्री में भी पूछा गया है। एंड ये कौन सा बांधवगढ़ हाई, ये वाला आपको एनडीए और एफ कैट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे। एंड मध्य प्रदेश वाला भी आपको पूछा गया है एफ कैट और सीडीएस में 2022 और 23 के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला जो भी टॉपिक है टाइगर रिजर्व वाला आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी सारे जितने भी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, उन सबको मैं आपको एक एक से सारे कवर करवाऊंगी। आपको मैं इन टाइगर रिजर्व का नाम भी बताऊंगी एंड किस स्टेट में है ये वो भी बताऊंगी। आपको ये पूरी जो मैं 58 टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट दे रही हूँ ना, आपको रट लेनी है, क्योंकि एक तो ज़्यादा नहीं है मतलब कि 58 टाइगर्स, आप डेली इनको रिवाइज भी करोगे ना कंटिन्यू 8 दिन तक, तब भी आपको ये लर्न हो जानी है। तो आपको ये ज़रूर लर्न करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि 58 टाइगर रिजर्व लर्न करने से हमारे 1-2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको छोड़ें, क्यों छोड़ें इसको, इसलिए आप लर्न कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है टाइगर्स। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में है, 1 मिनट में चेंज करती हूँ, आपको हाईलाइटर देखो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, दुबरी एंड वीरनागा एंड दुर्गावती, रतापानी, माधव, ये सारे टाइगर्स आपको मध्य प्रदेश के अंदर रखने। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो माधव नेशनल टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर अभी नया बना है, ये आई थिंक 2025 में ही बना है। तो आपको ये दो बहुत ज़रूरी है जो अभी नए ऐड हुए हैं टाइगर रिजर्व, इनको लर्न रखना। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर दोनों ही न्यू टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आपको इनको भी लर्न रखना है। एंड नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है, नेशनल टाइगर रिजर्व है, सॉरी नेशनल पार्क नहीं, नेशनल पार्क आपको अलग लर्न रखनी है। ये सिर्फ टाइगर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क होते हैं वो अलग होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो अलग होती है। ये तीनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ये तीनों अलग होती है। टाइगर रिजर्व होते हैं जिसमें सिर्फ अपन टाइगर जो भी एनिमल होता है उसमें सिर्फ टाइगर को देखते हैं। एंड नेशनल पार्क होते हैं, अरे भाई क्या होगा, नेशनल पार्क होते हैं वो अलग है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जिसमें अपन सारे जानवरों को देखते हैं, बट ये अलग है। ये तीनों में आप डिफरेंस है। मैं नहीं होगी, कोशिश करूँगी मैं तीनों की क्लास लेकर आऊँ। ये टाइगर रिजर्व की आज हो गई, नेशनल पार्क की देखो मैं नेक्स्ट क्लास सोचूंगी। बट तीनों अलग अलग होती है, एक नहीं होती है, तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए, ये एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो महाराष्ट्र पे थे अपन, महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व है। तो तादोबा, अंधारी, पैंच, मेलाघाट, सयारी, नावेगांव और नागजीरा, बोर, ये सारे महाराष्ट्र के हैं। सबसे पहले आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये पैच, 1 मिनट, ये पैच ये दोनों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तो दोनों जगह देखे रह गए, तो हम किस में लड़ रखे। अगर एग्जामिनर इन दोनों को साथ में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो फिर ये पैच नहीं पूछेगा, कोई और टाइगर रिजर्व पूछेगा, वरना तो कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आप सभी को मालूम है कि इनका बॉर्डर एक दूसरे से लगता है, तो इधर वाले पार्ट में ये है सिचुएटेड है, तो इस वजह से ये दोनों में आता है। कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में आता है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में आता है, तो आपको इनको लर्न रखना है ऐसे करके।
एंड नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका के पास। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, बांदीपुर, नागरहोल एंड बांद्रा, काली, बिलिगिरी, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो वहाँ पे जो टेम्पल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, वहाँ पर भी ये 5 कर्नाटक के टाइगर रिजर्व्स हैं। एंड तमिलनाडु के अंदर आते हैं मुदुमलाई, अनामलाई, कलाकात एंड मुंदन थुराई एंड सत्यामंगलम एंड श्रीवल्लीपुरम मेघामलाई। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कोई भी मलाई वाले टॉपिक से, आप तमिलनाडु कैसे रख सकते हो कि अगर किसी भी टाइगर रिजर्व की लास्ट में मलाई आ रहा है, आप सोच लेना कि भाई ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। मलाई कहाँ जा रही है? तमिलनाडु में खाने जाना है। तो आपको ऐसे ही तमिलनाडु के लड़ रखने हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, तो मैंने आपको बता दी। मलाई वाला पार्ट आए ना तो आपको सीधा तमिलनाडु जाना है। एंड राजस्थान आते हैं। राजस्थान के अंदर राजा वगैरह होते थे, तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। राज्य टाइप का पूरा राजस्थान आपको पता है कि राजा टाइप का था, इतने ज़्यादा वहाँ राजपूत थे, तो उसी टाइप से। तो आपको रणथंभौर एक राष्ट्रीय नाम दिख रहा है, श्रीशिका एंड मुकुद्रा हिल एंड रामगढ़ एंड विषधरी एंड धौलपुर करौली, धौलपुर और करौली, ये सभी आपको नाम लग रहा हो ना राष्ट्रीय नाम है, तो राज वाले से आ जाए तो सोच लेना राजस्थान जाना है। नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाके, कामलंगा, दिबांगा वैली, तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश में लग रखने। एंड आसाम पर आते हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये चारों जो नेशनल सॉरी यार बार बार मैं नेशनल पार्क बोली हूँ, क्लास लेकर आनी पड़ेगी आपके लिए नेशनल पार्क की, बट ये टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व ये चारों असम के हैं, काजीरंगा, मानस एंड नामेरी, औरंग। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर है इंद्रावती, उदामती, सितांदी, अचानकमर, गुरुघासी, तामोर पिंगला, ये तामोर पिंगला, गुरुघासी एंड इंद्रावती, ये चारों आपको लर्न रखने हैं छत्तीसगढ़ में। एंड उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ एंड रानीपुर, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लर्न रखने। एंड आती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, ये आपको दिख रहेंगे अमरावत, कावाल, नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश के हैं। एंड उत्तराखंड के अंदर आते हैं। उत्तराखंड के अंदर को कारवेट, राजा जी, ये 2 ही टाइगर हैं। आप सोच रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर इतने कम टाइगर रिजर्व्स कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं जो टाइगर्स हैं वो इतने ज़्यादा हिली एरिया पे नहीं रहते, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी लो होता है, इसलिए वहाँ पे टाइगर रिजर्व्स कम है, और वहाँ पे टाइगर भी कम पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइगर रिजर्व, वो भी नीचे वाले पार्ट में। तो आपको ऐसे भी लर्न रखना है, अगर आपको टाइगर रिजर्व बोल दिया है कि जम्मू कश्मीर में, तो वो आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भाई इतने ठंडे एरिया में टाइगर नहीं सब कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ये दिमाग भी रखना है। जो नीचे वाला पार्ट है टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, वहीं पे टाइगर्स रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, सुंदरवन और बुक्स। सुंदरबन वाला जो टाइगर रिजर्व है ये तीनों चीज़ों में आता है, ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये तीनों चीज़ हैं। तो इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये आप इसको भी रखें। एंड आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर सिमिलपाल एंड सतकोशिया। एंड केरला के अंदर आते हैं पेरियार एंड परमुकुलम। एंड बिहार के अंदर वाल्मीकि। एंड झारखंड के अंदर आता है पालामाऊ। एंड मिजोरम के अंदर आता है दम्पा। नेक्स्ट जो भी मतलब हाँ सारे हो गए कवर, 58 हो गए। हाँ ये आपके जितने भी 58 टाइगर रिजर्व्स थे, ये लिखा है, मैं फिर भी लिख रही हूँ, 58 टाइगर रिजर्व्स थे, मैंने सारे कवर किए आपके इसमें। तो आप अच्छे से इनको रट लें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 58 टाइगर रिजर्व करना बनता है,
क्यों छोड़ना चाहेगा कोई व्यक्ति? 1-2 नंबर आपको उसको मिल रहे हैं फ्री में जब इतना ही लर्न करने पे, तो मैं तो कह रही हूँ रट लो इनको जल्दी से एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा टाइगर सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश के अंदर आप देख पा रहे हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से ये जनरेट करवाया है। एंड द ऑन गोइंग बैटल चैलेंजेस फ्यूचर स्ट्रेटेजी, क्या चैलेंजेस हैं टाइगर रिजर्व के अभी हाल ही में चलते समय? तो चैलेंजेस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रे कटिंग वगैरह। अभी क्या चैलेंजेस हैं टाइगर रिजर्व्स का? अभी रोड बनाई जा रही है, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी सिटियाँ जो भी खड़ी की जा रही हैं, इस वजह से पूरे के पूरे को कट कर दिया जाता है बिना सोचे समझे। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, आज ही आया है कि जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट है, अंडमान निकोबार वाला, जिसमें ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार वाला जो लास्ट में नीचे इंदिरा पॉइंट से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट रहता है, उस एरिया को गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही बड़ी अच्छी सी सिटी बनानी है। वहाँ पे एक एयरपोर्ट पोर्ट, मतलब कि थोड़ा एक सिटी टाइप की बनानी है। तो सोचो, और वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है, वहाँ पे 2 से 3 नेशनल पार्क है, उस जगह के पेड़ों को काटा जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पोर्ट बनाया जाएगा, एक सिटी बनाई जाएगी, वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जाएगी, इस सब के चक्कर में। और क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि वहाँ के जो पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ के पेड़ काटने के बाद वो भाई पंजाब बोला था उन्होंने शायद, हाँ पंजाब में वो पेड़ लगाएंगे वहाँ पे इतने सारे काटने के बाद। एक बात बताओ, ये कहाँ 8 डिग्री चैनल पे आता है अपना ग्रेट निकोबार है, और आपका पंजाब कहाँ है? इधर जाके ऊपर। जो पेड़ यहाँ लगेंगे वो यहाँ कैसे लग सकते हैं? यहाँ तो छोटे मोटे पेड़ लगाओगे ना, और वो उसका भी कोई डिसाइड नहीं, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। एक बार पास हो गया फिर उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट को याद नहीं रहेगा कि हाँ यहाँ के पेड़ काटने के बाद वहाँ पे लगाए जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो यही चैलेंजेस हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इन जो भी ह्यूमंस का जो भी ज़्यादा इंटरफियर है वो बढ़ रहा है। एंड आप देख पा रहे होंगे कि ये आप डेली लाइफ में देख रहे होंगे कि इसके चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। एंड वे फॉरवर्ड इज स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर अ सेफ डिस्पर्जन, ये आप देख पा रहे होंगे हैं। जितने भी टाइगर रिजर्व्स थे सारे मैंने आपको इस क्लास के अंदर कवर करवा दिए हैं। टाइगर रिजर्व आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो आपको ये पूरी क्लास अच्छे से देखनी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ये पीडीएफ ज़रूर दूंगी। एंड अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। एंड थैंक यू इस पूरे सेशन को देखने के लिए। एंड जो मैंने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई आपके लिए क्लास में, आप मेरी क्लास में एंड तक रहे, इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड लाइक को शेयर करें, सॉरी क्लास को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।